आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी और आपके लिए कैसा रहेगा टाइम, चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंड आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस रहेगा, अपने हिसाब से देखिएगा एनर्जी के, ठीक है। ओके, लगता है आपके पर्सन को बहुत सारी बातें करनी है आपसे और आप बात नहीं कर रहे हो उनको शायद ब्लॉक किया हो आपने, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने। चलो तो लियोज, लियोज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पर्सन का ऑब्सेशन आपकी तरफ बढ़ने वाला है, लग रहा है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, कुछ डाउट है उसके मन में अभी भी, शायद कुछ डाउट चल रहा हो, ये हो सकता है, ठीक है। और देखिए बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर है ना, एक इमोशनली बहुत कुछ, मतलब आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनली बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी अगर कोल्ड थे या सुपरफिशियल इमोशंस थे या ऊपर ऊपर बस थोड़ा बहुत सोच पा रहे थे, ज़्यादा डीप नहीं सोच रहे थे, जैसे कि आप चाहते हो कि कोई भी रिश्ता हो वो डीप होना चाहिए, उसमें सेंस होना चाहिए कि हम इस रिश्ते में आए हैं तो क्यों आए हैं, ये रिश्ता क्यों है हमारे लाइफ में। टाइम पास करने के लिए तो आप रिश्ते नहीं बना रहे हो, है ना। एटलीस्ट आप तो नहीं बना रहे हो, सामने वाले का जो भी इंटेंशन रहे, चाहे ये रिश्ता अभी का हो, पुराना हो, या हो सकता है कि शादीशुदा हो आप लोग, तब भी अच्छी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपने ये रिश्ता शुरू किया था ना। तो देखिए वो आपका दर्द है ना, बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपने इनके वजह से बर्दाश्त किया है और आपके पर्सनल लाइफ में आपने बर्दाश्त किया है बचपन से लेकर अब तक या पिछले कुछ सालों में, तो वो सब भी आपने उसको बताया है। ऑब्वियसली आप उससे सीरियसली रिश्ते में जा रहे हो तो आप बताओगे, है ना। भले ही आपको पसंद नहीं है अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों के सामने रखने के लिए, क्योंकि आपने इमोशंस में आकर कभी कुछ किसी को बताया था तो उस पर्सन ने उन्हीं बातों को आपके अगेंस्ट में लेकर स्टैंड किया था, है ना। राइट है ना ये बात। पास्ट में कोई एक्सपीरियंस आपने लिया है, हो सकता है ये लव लाइफ या रिश्ते की बात हो या कोई और भी बात हो सकती है। तब से आपने तौबा कर ली कि मैं किसी को अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बताऊंगी या बताऊंगा ना, किसी से मुझे अपने लिए कोई सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी तो आपको तब भी नहीं चाहिए थी, आपने जस्ट जनरल बताया था कि मन करता है ना इंसान का कहीं ना कहीं तो उसको अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी, और आपने रिलीज़ कर दिया। तो उस इंसान पर जिस पर भरोसा करके आपने ये किया, वो इंसान ने कुछ अलग ही सोच लिया, एडवांटेज लिया या एडवांटेज लेने का सोचा, या कुछ वक्त आने पर आपके खिलाफ वही बातों को लेकर स्टैंड कर दिया। तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो आपकी वल्नरेबिलिटी जो है उसने आपके पर्सन को सॉफ्ट कर दिया है। अभी ऐसा हो गया है कि आपके पर्सन के अंदर एक प्रोटेक्टिव और जेंटल भावना जाग चुकी है, ठीक है। आपको अंदर फील होगा, आपके हार्ट चक्रा पर ये एनर्जी आपको फील हो सकती है। किसी को ये रीडिंग सुनते सुनते ही अपने हार्ट चक्रा पर ये एनर्जी फील होगी कि ठीक है, कि वो आपकी सहनशीलता और आपकी डेप्थ, आपकी इमोशनल डेप्थ, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपके पर्सन, ठीक है। चाहे आपका अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो। तो जब जैसे वो आप उनसे दूर हो गए, सेल्फ लव में आ गए, अपने ऊपर फोकस किया आपने, आपने अपनी को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी, आपने हर तरह से खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया। फाइनेंशियली तो थे ही, नहीं थे तो बना लिया, इमोशनली भी बना लिया। खास तौर पर लियो के लिए ऐसा होता है, इनका लव लाइफ बहुत सेंसिटिव होता है, और आपको पता ही होगा, आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। और लियोज़ का एक चीज़ और होती है कि लोग उसको मिसअंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते हैं कि इसमें ना ईगो है, इसमें ना एटीट्यूड है, ये बहुत गुस्से वाला है, इस तरह से शॉर्ट टेम्पर है, इस तरह से समझ लेते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। लियोज़ का सब लोग है ना बुरा फ़ायदा उठाते हैं अच्छाइयों का। तो इसीलिए फिर लियोज़ थोड़ा सा तो बाय डिफ़ॉल्ट उनमें वो रहता ही है, तो वो रहेगा ही ना, ठीक है। तो आपके पर्सन की मनस्थिति अभी ऐसी है कि फ़िलहाल वो कंफ्यूज्ड और कन्फ्लिक्टेड है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में कोई और भी चीज़ थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका हो सकता है रिलीजन अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। तो कहीं पर तो एक बहुत बड़ा एज गैप हो सकता है, बहुत बड़ा एज गैप, जिसके वजह से इश्यूज़ बहुत क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए आप पीछे हट रहे हो या वो पीछे हट रहा हो, ये हो सकता है। या दोनों भी समझ नहीं पा रहे हो। सोशल एक्सपेक्टेशंस और आपका जो पास्ट है उस हिसाब से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या उनका खुद का, ठीक है। तो पास्ट यानी वो गलत वाली चीज़ें नहीं, आपने जो बर्दाश्त किया है ना, इतना बर्दाश्त करके कोई कैसे सर्वाइव कर सकती है या सकता है, स्टैंड कैसे कर सकती है एक लड़की या लड़का, इस तरह से वो सोच रहे हैं। मतलब इतना पावर आया कहाँ से। तो वो ये भूल रहे हैं कि आप लियोज़ हो। लियोज़ इतने भी कमज़ोर नहीं होते, इसीलिए तो किंग होते हैं।
अकेले भी रहे ना ज़िंदगी भर तो भी मतलब लव तो चाहिए, पार्टनर तो चाहिए, लेकिन फिर भी अकेले रहने की हिम्मत भी रखते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये है क्या पर्सनालिटी। अगर अभी अभी का रिश्ता है तो और ज़्यादा, और पहले से रिश्ते में हो तब भी, कि डिसीजन लेने से बच रहे होगे आपके पर्सन फिलहाल, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, इतने ज़्यादा आप पावरफुल हो इमोशनली। कोई इंसान जब बहुत स्ट्रांग होता है ना, भले उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, लिमिटेड हो, कम हो, जो भी है, लेकिन वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है या जाती है तो वो उसके सामने सारी दुनिया है ना बहुत वीक हो जाती है। इतना आप ध्यान में रख लीजिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है तो वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर शब्द, हर वाइब, हर एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ये बात भी यहाँ पर है, थोड़ा सा गार्डेड है पर क्यूरियस भी है कि सच जानने की और तुमसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश और करेंगे। मतलब आप लोगों से और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करेंगे, और ज़्यादा इमोशनली डीपली इन्वॉल्व होंगे, ये बात भी है। अब डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर, तो कुछ अट्रैक्शन, कुछ पॉजिटिवनेस और थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल का भी उनके दिमाग में रहेगा। थोड़ा सा डर भी है, कहाँ से आया यह डर, आया होगा इतने पावरफुल इंसान को देखेंगे, इतनी पावर आपकी वो पहली बार देख रहे हैं शायद, या पहले देखकर भी अनदेखा कर दिया था और अचानक आपका जो आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, उससे आपका ऑरा जो मजबूत हुआ है, जो इतना ब्राइट और ब्यूटीफुल ऑरा में आप रह रहे हो फिलहाल, आपका ऑरा मतलब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, जैसे कि मैग्नेटिक बन गए हो आप। आपको समझ में ही नहीं आता, बिना जाने पहचाने लोग आपसे बात करने लगेंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो जेंडर वेंडर का कुछ नहीं रहेगा इसमें मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि लड़की है तो लड़का ही आकर बात करे, लड़का है तो लड़की ही आकर बात करे। नो नो, कोई भी इंसान आपसे बात करना चाहेगा, आपसे बात करते हुए उसको लगेगा और पूछूं मैं इससे, और बात करूं मैं इससे। जितना आप इरिटेट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और क्वेश्चन मार्क में भी चले जाओगे कि अरे यार ये मेरे से बात क्यों कर रही है या कर रहा है, इतनी ज़्यादा डीपली पूछताछ। ऐसे मतलब अननोन लोग, एक ही जगह पे जाते हो, वहाँ पर कोई मिल गया, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो इंटरनली फाइट कर रहे हैं, कहीं आपसे जुड़कर खुद को ना खो दे, ऐसे भी डर लगता है कभी कभी किसी को। देखो इतने पावरफुल बन गए हो आप। ये कार्ड इमोशनल एडिक्शंस की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। ठीक है, शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाए, ऑब्सेशन लेवल पर उनका इमोशन जा जाए, ऑब्सेसिव लेवल पर उनके इमोशंस जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दिल में सॉफ्ट कॉर्नर और इमोशनल अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है आपके पर्सन के आपके लिए। ठीक है, इनर कन्फ्लिक्ट और हेजिटेशन अभी भी रहेगा, मतलब हाँ ना ये तो बहुत ही मतलब वो कुछ और है, कुछ अलग है ऐसे। ठीक है, तो जो भी आपने उससे शेयर किया है, हाल ही में कुछ बड़ी बातें आपने शेयर की है इस पर्सन के साथ, अगर ये रिश्ता अभी का है ना, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का है ना, तो आपने अभी कुछ अपने बारे में शेयर किया है उसके साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो वो ऐसा हुआ है कि वो खुद परेशान है कि इतना सब कुछ मतलब क्या, क्यों, किस लिए, और वो खुद समझ नहीं पा रहा है या पा रही है कुछ भी। तो ये बात है, वो अंदर ही अंदर पॉजिटिवनेस एंड इंटेंस इमोशनल पुल भी फील करेंगे आपके तरफ, ये बात भी है यहाँ। देखिए ये सारी एनर्जी जो है, इसके बाद भी आपके पर्सन जो है ये धीरे धीरे एनर्जीज बदलती चली जाएगी। शुरुआत पे तो किसी को भी एकदम शॉकिंग सा लगेगा, कुछ भी सुनना एकदम से लगेगा कि नहीं रुको, अभी मुझे संभलना है, संभलने दो। फिर थोड़ा सा डाउट आएगा मन में, कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी। इमोशनली आपसे कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप बहुत प्योर हो, आप एक लविंग पर्सन हो, लवेबल पर्सन हो, ये बातें भी समझ रहे हैं। वो ऑब्सेसिव हद तक इमोशनल भी हो जाएंगे, पर जैसे वक्त और आगे बढ़ता है वो आपको लेकर रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको एडमायर भी करेंगे। ठीक है, वो आपके ऑनेस्टी और स्ट्रेंथ से इम्प्रेस्ड रहेंगे आने वाले टाइम में, और आपने जो सहा उस पर जेन्युइन रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी जगह, आपकी जो प्लेस है उसके लाइफ में आपके पर्सन के, वो बहुत ऊपर है। अब वो समझ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं इस बात को, तो इसीलिए कहा है सेल्फ लव करते जाओ, सेल्फ लव का नतीजा ऐसे होता है। अगर आप इसके पीछे भागते रहोगे ना, तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी इसको जा रही है और ये ले जाकर कहीं और लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं, उनके कुछ लोग हैं वहाँ भी लगा सकते हैं, और उसके बदले आपको क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं। इसीलिए आप अपनी एनर्जी खुद पर लगाओ, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ खींचो, अपने ऊपर लगाओ, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अपने सोशल प्रेस्टीज को देखो, अपनी ग्रोथ करो, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह से वो ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन। तो यहाँ पर आपके पर्सन की बात यहाँ ऐसी है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और सेल्फ मेड हो। राइट, यही तो बात चल रही थी तब से। आप इंडिपेंडेंट, ग्रेसफुल और
सेल्फ मेड पर्सन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, ठीक है। तो ये बात आपके पर्सन के दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या, मैं किससे मिल रहा हूँ, कहीं मैं मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ, है ना, कहीं मैं किसी नए पर्सन से तो नहीं मिल रहा हूँ, ये अचानक इतना सब कैसे हो गया, मतलब ये इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है और इतना सब बर्दाश्त भी किया और मैंने भी इसको और तकलीफ़ दी है। तो ये सारा सब कुछ अचानक आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी एलिगेंस और डिग्निटी ने उसे साइलेंटली अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया होगा अपने तरफ, ये भी हो सकता है। अब ही सीज यू एज आउट ऑफ लीग बट डीपली डिज़ायरेबल। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है ये आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो कंफर्ट एंड सोल कनेक्शन भी वो आपके साथ महसूस करते हैं, आपके साथ एक कंफर्टेबल सोल कनेक्शन चाहते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ एक घर जैसा सुकून महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो ये सोल लेवल बॉन्ड का कार्ड है और वो सोच रहे हैं क्या मैं इसके साथ सेटल डाउन का सोच सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह से आपके पर्सन सोच रहे हैं। मतलब आपके साथ शादी पहले से हो रखी है तो सब कुछ बैलेंस करना है, साथ रहना है, हारमोनियस रियूनियन चाहते हैं। अगर शादी ना हो रखी है तो क्या मैं इसके साथ सेटल हो जाऊँ, शादी कर लूँ, ऐसे दिमाग में बातें आ रही हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो रोमांटिक पुल और एक्सप्रेशन उनके आपको इन दिनों दिखाई दे सकते हैं। उसके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स उभर कर आ रही है, वो आपसे कुछ इमोशनली एक्सप्रेसिव बात करना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपसे बात करें सॉफ्ट और केयरिंग टोन में, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम रहेगा ये आपके लिए। क्लेम करो इस एनर्जी को, किसी के लिए अभी हो तो किसी के लिए बाद में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अपने ऊपर फोकस करो सबसे पहले, तब जाके ये सारी अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी। जब आप खुद का रिस्पेक्ट करोगे, आप खुद से लव करोगे, तभी दुनिया आपसे लव करेगी, आपका रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि लाइट अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे एनर्जी में आप रहोगे वही एनर्जी आपके तरफ आएगी। ओके लियोज, तो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो नया स्टेबल स्टार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो ये सब उसके दिल में एक नए बिगिनिंग की सीड डाल रहा है जो अब तक हुआ है आप दोनों के बीच में, राइट। तो ही मे वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस बॉन्ड विथ मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। वो रिस्क लेना चाहते भी हैं लेकिन सॉलिड बेस पे, ये बात रहेगा। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर वो आपके लिए है ना बहुत ही पॉजिटिव है, आपके इमोशंस को समझने लगे हैं अभी, चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का हो, और ख़ुद भी इमोशनली इन्वेस्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कुछ दिन जेंटल रहेंगे, थोड़े ईगो के बिना। वैसे भी उनका ईगो तो आपने देखा नहीं है ज़्यादा, पर अगर होगा तो किसी किसी के पर्सन में ईगो बहुत हो सकता है, तो वहाँ की बात है। तो बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी ये। मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो अभी हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। हाँ, कुछ सॉन्ग्स एंड हम ये भी देखेंगे, चार्म्स एंड सॉन्ग्स भी देखेंगे एंड में। पहले थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। सॉलिट्यूड, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फर्म फाउंडेशन। यस, आपके पर्सन जो है आपके साथ एक ये रिश्ता जो है डीप फाउंडेशन इसका रखना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, स्टेबल वाला रिश्ता चाहते हैं। स्टेबल न्यू बिगिनिंग वो आ गया था उसके साथ में एनर्जी टैरो में, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ठीक है। थोड़ा अकेलापन में वो टाइम बिताएंगे और आपका अकेलापन लाइफ में जो है वो क्यों है उसको समझने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं कि आप अकेले क्यों हो लाइफ में, अब तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई, आप मैरिज, आपके लाइफ में कोई पर्सन क्यों नहीं है, या फिर और भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि जैसे आपने इतना बर्दाश्त किया उसके बाद भी उन्होंने इतना आपको परेशान किया, तो आप अकेले हो ज़िंदगी में, फिर भी अपने आप को संभाले हुए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर आती है, तो चेंजेस आपके पर्सन के सोच में आने वाले हैं, अभी बदलाव वहाँ आएंगे, ठीक है। फर्म फाउंडेशन, वो स्ट्रांगली आपके साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। बेस चक्रा पर वर्क कीजिए आप लोग, या फिर आपका बेस चक्रा बहुत अच्छे से, मतलब रूट चक्रा जो है, ठीक है, मूलाधार चक्रा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है इन दिनों, या एक्टिव है बहुत अच्छे से, ठीक है। इस वजह से शायद ये अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आई है और आपके पर्सन भी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और मोस्ट प्रोबेबली वो शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, या शादी पहले ही हो रखी है तो साथ में रहने की बातें बोलने लगे, ये हो सकता है कि तो ये बहुत ही बड़ा चेंज आपके पर्सन में आपको दिखाई दे सकता है। मून डांस,
वो सोचते हैं कि इसने कितनी कसरत की होगी, पूरी दुनियादारी की होगी सब कुछ संभालने के लिए अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोचने लगे हैं। आप भी सोचते हो कितनी कितनी सर्कस करनी पड़ी है सब कुछ संभालते संभालते, अपने खुद के पर्सनल लाइफ के इश्यूज़, रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप का पास्ट में ब्रेकअप हो रखा था, वो सारी चीज़ें, दुनियादारी, लोग, नेबर्स, घर वाले, बाहर वाले, खुद की हेल्थ, खुद का जॉब, खुद का करियर, OMG लियोज़। और ऊपर से आपका जो नेचर है, कितना भी आप डाउन होने की कोशिश करो, डाउन नहीं हो सकते हो। लोगों के सामने आप हमेशा स्ट्रांग ही दिखते हो, भले ही अंदर से कितनी तकलीफ़ हो रही है, कोई आपकी तकलीफ़ समझने की कोशिश नहीं करता है। ये बात है ना, आप दिखाते हो ना, आप वो अपनी वल्नरेबिलिटी लोगों के सामने लाना चाहते हो, क्योंकि जब जब भी आपने ऐसा किया है तब तब लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है। देखिए, आपको पता है आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। अगर ये रिश्ते की थोड़ी डोर खींच लो ना, तो रिश्ता रहेगा नहीं, आपको पता है। और ये आपके पर्सन भी जानते हैं कि सारा कंट्रोल जो है आपके हाथ में है। जिस दिन आपने हाथ ऊपर कर ली, ये रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात भी है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं, जो बहुत मीठी सी बातें करेंगे, ऊपर ऊपर से बहुत स्वीट टॉकिंग्स करेंगे, पर अंदर रहेगा शैतान छुपा। फिर वो औरतें हो या आदमी लोग हो, है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, कहीं पर भी मिले आपको, ऊपर ऊपर से बहुत मीठी बातें करेंगे, अंदर ही अंदर बहुत घटियापंती करते रहेंगे। और ऐसे घटिया लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो वही के वही रहते हैं। आप देख लेना, खुद देख लेना ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों के ज़्यादा दिमाग ना लगाए। ऐसे लोगों से गुस्सा तो आता है, पर थोड़ा दूर ही रहे तो बेहतर है। खुद को क्यों तकलीफ दे उनके वजह से, वो तो वैसे ही दे रहे हैं, हम भी देंगे उनकी वजह से। नो नो नो, नेवर। तो ऐसे ही मीठी छुरियों से बच के रहिएगा, ठीक है, वो ज़रूरी है आपके लिए। ऐसे लोग हैं ना खुद कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, ना दूसरों को करने देते हैं, ठीक है। केकड़े कैसे होते हैं, एक उसको टोकरी में डाल दो ना, तो वो बास्केट से एक भी बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, वो सब एक दूसरे के पैर खींचते रहते हैं वैसे रहते हैं ये लोग, ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं, ठीक है लियोज़। और आप लोगों को तो ऐसे लोगों का बहुत सामना करना पड़ता है। देखिए, आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस, इंटरवोवन ग्रोथ। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कि ट्रीज़ होते हैं ना, पुराने ट्रीज़ कैसे उसको कट करते हैं, वो वुड को, वैसे करना नहीं चाहिए ना, ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए, पर अब लोग ऐसा करते हैं तो अंदर से कैसे उसमें लेयर्स बनती है। वैसे ही आपने इतना सहा है, इतना सब कुछ है कि आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा है कितनी लेयर है और कितनी लेयर्स है जो मैं नहीं जानता हूँ या जानती हूँ। ये कितनी गहराई तक इसने सब कुछ बर्दाश्त किया है, उतनी ही गहराई में आपके पर्सन उतरते चले जाएंगे आपको लेकर। ये बात यहाँ पर है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपकी तरफ से, आपने जो इनडायरेक्ट सच बताया गया है आपके ओर से या बताओगे, तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है आपके पर्सन को और ज़्यादा आपके साथ मतलब इस रिश्ते में गहराई में खींच कर लाएगी। ये बात यहाँ पर है। लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। किसी को इंटरफेयर नहीं करने देना है इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ तो आपके पर्सन सोच कर आपके तरफ आ सकते हैं अभी, ठीक है। और आप भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे चौथे की एंट्री मत होने देना, मतलब एज अ गाइड वगैरह भी नहीं। वो कार्ड इसमें कैसे आ गया, ये कार्ड रिसीव ओपन, ये कार्ड है, ये डेक तो मैंने रख दिया है, पर इसमें कार्ड था, बहुत पहले रह गया होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा रिसेप्टिव बने रहिएगा, ओपन रहिएगा अपने तरफ से, ठीक है। क्या होता है वो देखिए, सही लगता है तो एक्सेप्ट करने का, नहीं तो टाटा बाय बाय, है कि नहीं। चलो, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में भी देखते हैं, और इसके बाद में चार्म्स देखेंगे हम और कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे। बनी रहिएगा। हेल्पफुल पीपल, देखिए आपको हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे। अगर आपको ज़रूरत है, आपको अच्छे लोग मिलेंगे, क्योंकि आप अच्छे हो तो अच्छे लोग ही आएंगे आपके लाइफ में अभी। लेकिन फिर भी भरोसा सिर्फ खुद पर करना। किसी सवाल का जवाब नो आ सकता है आपके, या आप किसी को नो कह सकते हो। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड है क्या कहना है, नहीं कहना है, क्या एक्शन लेनी है, नहीं लेनी है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे थे कुछ, तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। एंड सक्सेस, येस, आप जो भी अभी करने जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें सक्सेस मिलेगा। रिमेन पॉजिटिव रहिए, और एक्शन लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, अभी हम देखेंगे आपके लिए चार्म्स देखते हैं पहले, और मैसेजेस भी देखेंगे बाद में, ओके। सॉन्ग्स, कौन से सॉन्ग्स आए होंगे आपके लिए, चलो देखते हैं सॉन्ग्स आए या मैसेज आए। चलो, पहले तो हम ये चार्म्स देख लेते हैं, ओके। जहाँ पर देखिए ये विश फुलफिलमेंट वाला ट्री आया है, तो आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है।
एंड स्पोर्ट्समैन भी है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अपने अंदर है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाइए, है ना, थोड़ा सा ईजी रहिए, लोगों की बातों को ज़्यादा दिल और दिमाग पर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो डाउन महसूस कर सकते हो, पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, आप अपने आप को गार्ड करके चलोगे, थोड़ा स्लोली आगे बढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको हर जगह के हिसाब से आपको थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं मुझे ऐसे ही रहना है जैसे मैं हूँ, तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इंसान को थोड़े चेंजेस लाने पड़ते हैं, वक्त के हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। यहाँ पर कुछ आपका इंट्यूशन है ना, वो कुछ बताएगा आपको, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं इन दिनों, ध्यान रखिएगा। और नेचर के साथ अच्छा आपका कनेक्शन बना रहेगा, ठीक है। पुरानी बातें, पुरानी यादें, थोड़ा रोमांस भी बढ़ेगा। यादें देखिए, रेड रोज़ भी है जो स्टील का है ठीक है। और यहाँ पर ये अच्छा, कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपके कुछ हो सकते हैं, मतलब हो सकता है आपका पार्टनर स्कॉर्पियो हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, या फिर आपका ही कोई राइजिंग साइन, कोई और साइन स्कॉर्पियो हो, ये हो सकता है, ठीक है। चांद भी है और उसमें स्टार भी है, तो जैसे कि आप दोनों चांद और चांदनी जैसा, मतलब आपका रीयूनियन भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा, ठीक है, अगर आपने ये मैनिफेस्ट किया है। हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह खाइए, आप हेल्थ को सही रखिए, थोड़ा सा लग्जूरियस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जाएगा आपका। एंकर भी आया है यहाँ छोटा सा, तो देखिए आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का जो एनर्जी है वो कार्ड्स में भी आया है और यहाँ भी आया है, स्टेबल न्यू बिगिनिंग एंड स्टेबिलिटी। अब देखिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, सब कुछ शुभ होगा, अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा स्लो है सब कुछ, पर ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए आप कोई व्हीकल खरीदो या कहीं घूमने चले जाओ, ये हो सकता है, ट्रैवलिंग करो। यान फॉर ईच अदर्स टच, वाओ, आपके पर्सन की तरफ से ये कार्ड आपके लिए। प्रेशियस, यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, नाइस। अभी और हम देखेंगे यहाँ पर सॉन्ग। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, वाओ। आपके पार्टनर ये सॉन्ग भेजे या इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखेंगे। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, तुम बिन जिया जाए कैसे, ओके। एंड एक मैसेज भी है, तुम्हें मेरे दिल से जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे हम कभी मिले या ना मिले, मतलब कुछ हो ना हो हमारे बीच में, लेकिन तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती या सकते, ऐसा कुछ उनके तरफ से आपको मैसेज आ सकता है, कुछ फीलिंग्स आपको रिसीव हो सकती है। इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी आए हैं, तो लियोज आपका रीडिंग बहुत पॉजिटिव था, इसे क्लेम करना और सेल्फ लव में रहना। सेल्फ लव में रहोगे तो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए ही रहेगी, ठीक है। सेल्फ लव में रहना मतलब सेल्फिश होना नहीं होता है। तो लियोज, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।